वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो आज खास दिन पे आपसे खास खास बातें करनी। खास बातें, खास दिन का है भैया। दिन तो पता है ना आपको, बाल दिवस। तो आप सबको बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और जो भी भाषाएं में होती हैं, जैसे भी होती है, भावनाएं समझ जाइएगा, बस काफ़ी है। और ख़ास बातें क्या करनी है तो देख लेते हैं हम लोग। कहाँ देखिए भैया, इधर तो कोई दिखता ही नहीं। पहले ये देखिए, फिर हम लोग अब खास बातें करते हैं। चलो, खास बात क्या है बाबू कि अभी आप लोग सब कोई डर से कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं। और जिसको डर नहीं लग रहा वो किस कैटेगरी में, वही हम बात करते हैं। कहीं ना कहीं अब मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो हैं, यानी 90% जो बच्चे होते हैं वो डर से अभी फेस कर रहे होते हैं। ठीक, देखिए डर क्या होता है कि पहली बात तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते होंगे, यानी 25% आपका पासिंग मार्क्स है तो 25 से 30% आ जाए, काम खत्म। ठीक है, इन बच्चों को बस पास होने का डर है। कैसे भी पास हो जाए हम धन्य हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इन्हें डर है कि हम पास होना है हमें बस, यानी फेल ना होना है। दूसरे बच्चे वो हैं जिन बच्चों का 80% से 90% या एबव 90% टारगेट था, यानी एक टारगेट था, एक लक्ष्य रखे थे अपने अंदर में। तो उन बच्चों को डर लग रहा है। ये बीच वाले जो बच्चे हैं, ये जिनको अपने आप में भरोसा है कि हमको फेल तो कभी नहीं होंगे, इतना गारंटी है कि हम पास हो जाएंगे। इन बच्चों को भरोसा है कि हम फेल तो कभी नहीं होंगे, इतना गारंटी है कि हम पास हो जाएंगे, कितना भी परसेंटेज है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उन बच्चों को डर नहीं लग रहा है। तो अब आपके अंदर यहां से सेपरेशन हो गया कि आपको डर अगर लग रहा है तो किस वजह से डर लग रहा है। आप दो एक्सटेंड भाई कर सकते हैं, या तो आप यहां पे हैं या तो आप यहां पे हैं। और आप लोग सब समझ सकते हैं कि आप कहां पे हैं। ठीक, तो इसमें जो आप दोनों स्थितियों में हो, तो दोनों स्थितियों में ही सेम फेसेस करना पड़ता है। इसको लग रहा होगा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, हमको बस पास होने पर सिलेबस कंप्लीट कर दे। इस बच्चों का टारगेट होगा मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मेरा कंप्लीट नहीं है। थोड़ा सा भी कैसे भी हम पढ़ ले अच्छा से, हम पूरा अच्छा से पढ़ ले, मतलब फेज अलग अलग है, चीज़ें डरने वाली सेम है। तो उन्हीं पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, पहली बात ये देखिए बाबू कि दोनों केसेस में आपको हिम्मत नहीं हारनी है, एकदम मजबूत बनना है। जो भी आपने लक्ष्य रखा है वो हासिल होगा, जो भी टारगेट रखना है। अपने आप पे उम्मीद रखना है, अपने आप पे बिलीव रखना है, भरोसा कर सकेंगे हम। जब तक आप अपने आप पे भरोसा नहीं कर सकते ना बाबू, कुछ और क्या कीजिएगा आप। सबसे पहले अपने आप पे भरोसा रखना कि हम कर सकते हैं। आपके पास अभी इनफ टाइम है, जैसे नो, आपको परेशान नहीं होना कि टाइम खत्म है, का टाइम कम है, ये है वो है। बहुत टाइम है यार। अभी भी आप देख लेते हैं दिसंबर जन फेब 3 मंथ है आपके पास। मार्च में आपका एग्जाम है, 3 मंथ में आपका सिलेबस ही कितना है, एक चैप्टर, एक सिलेबस में 2 चैप्टर तो ऐसे ही दिया हुआ है आपका। तो सिलेबस भी तो कोई इतना बड़ा नहीं है, आप आराम से बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो मन से पहली बात डर निकाल देना है, एकदम डरना नहीं है आपको, मजबूती से सामना करना है। सिचुएशन करेंगे हम यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो डरना किसी कारण से नहीं है। ठीक, एकदम डर को बाहर निकाल के एकदम ट्राई करते जाना है। एक हमने बहुत पहले लाइन पढ़ा था, कभी हमें याद नहीं कब पढ़ा था, पर पढ़ा था कि सबसे बड़ा पापी वो है जो अपने आप को निर्बल समझता है, जो अपने आप को निर्बल समझता है। यानी अपने आप को अगर आप ये मानते हैं कि हमसे ही कुछ नहीं हो सकता, अपने आप को असहाय समझते हैं, हम इस काम को करने के लिए निर्बल हैं, आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है बाबू। आप निर्बल नहीं है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो क्षमता है। आप जो सोच रहे हैं वो हासिल कर लीजिएगा। जो भी टारगेट हो, 80% टारगेट है, 90% टारगेट है, ठीक है यार। इसमें अगर आप इस कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं ना, इस कैटेगरी में से भी आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं भैया, यहाँ से वहाँ कैसे संभव है? वो भी संभव है। कोशिश तगड़ा होना चाहिए, मेहनत उस हिसाब से होना चाहिए। क्यों नहीं पहुँचिएगा बाबू? तो यहाँ से यहाँ भी पहुँच सकते हैं। खुद पे बिलीव रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, आप जो भी सोच रहे हैं हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे बात रहा भैया क्या कोशिश करें हम, कैसे कोशिश करें हम, कैसे पढ़ें हम, कितना देर पढ़ें हम। सबका प्रश्न यही है। सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, इन सारे मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सारे मुद्दों पे। स्वामी विवेकानंद का हमने एक कथन सुना था, ठीक, कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बनते हैं। आप अगर खुद को निर्बल समझते हैं तो आप निर्बल बनिएगा, खुद को अगर सबल समझते हैं तो खुद को सबल समझिएगा। यानी जितना आप, जैसा आप अपने आप को होप कर रहे हैं, अगर अपने आप को आप किंग जैसा प्रिटेंड कीजिए ना, अपने आप को किंग समझिएगा ना, एक समय आएगा जब आप किंग बन जाइएगा। अगर अपने आप को आप रंक समझते हैं, ठीक है, यानी पुअर समझते हैं, गरीब समझते हैं,
तो अब एक वक्त आएगा जब आप वैसा बन जाइएगा। तो ऐसे ही अगर आपने आपको कमज़ोर समझ रहे हैं ना कि आप हम कमज़ोर हैं पढ़ने में, ये है वो है, नहीं, तो आप कमज़ोर बन जाइएगा। अपने आप को सबसे पहले दिमाग से बयान निकालिए कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, एकदम तगड़ा रहिए कि आप एकदम बहुत स्ट्रांग हैं, आप जो चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। मेरी बातों को सुन रहे हैं यार, समझ रहे हैं मेरी बातों को, इससे अच्छा क्या चाहिए इंसान के पास। आप मेरी बातों को समझ सकते हैं मतलब दुनिया का हर बात समझ सकते हैं आप। तो एकदम समझिए कि आप बहुत ताकतवर हैं, आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं, एकदम हड़बड़ाना नहीं। ठीक है भैया, सारी बातें आपको हमने समझा। अब कैसे करें उस मुद्दा पे हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे करें हम लोग। तो चलिए उस मुद्दा को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग करना है। ठीक है, ये क्या है भैया, देखिए हमने यहाँ पे एक सिंबलिक तौर पे दिखाने का कोशिश आपको किया है। इस सूर्य कभी अंधेरा में डूब जाता है, ठीक है, लेकिन जब निकलता है ना उजाला ला देता है। आप लोगों के साथ भी वही हुआ, जो भी था वो देखिए कहीं ना कहीं घर में आप लोग रहे, घर में रहने के कारण पढ़ाई वैसा नहीं हो पाया, तो ये समझिए कि आप बादल में डूबे हुए थे। अब यहाँ से बाहर निकलना है और इस उजाला में जाना है, और खुद तो उजाला में जाना ही है, बाकी सबको भी उजाला में आना है। ठीक है, कोशिश कीजिए, सब चीज़ होगा। अब हम लोग बात रहा कैसे वाला प्रश्न ढूंढ लेते हैं, कैसे करें। सबसे बड़ा प्रश्न आता है कैसे, कहाँ से करें, सॉरी शुरू कहाँ से करें, शुरू कहाँ से, यानी आप लोग अगर बोलिए कैसे करें, आप लोग बोलेंगे तो भैया हम कहाँ से पढ़ना शुरू करें, क्या है क्या नहीं है, वो कितना देर पढ़े, ये सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन है। तो भैया 2 घंटा पढ़े, 4 घंटा पढ़े, 10 घंटा पढ़े, 20 घंटा पढ़े, कितना घंटा पढ़े कि मेरा इतना मार्क्स आ जाएगा, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे हम लोग। टाइम टेबल क्या होना चाहिए हमको, भैया इतना % लाना है, क्या टाइम टेबल बनाएं, 20 घंटा पढ़ ले कि नहीं, 20 घंटा पढ़ने में हो जाएगा भैया, बस हमको 2 घंटा पढ़ने से हो जाएगा। ये सारे प्रश्नों का जवाब हम लोग यहाँ ढूंढने वाले इस सेशन में। सबसे बड़ा बात रहता है वो कहाँ से शुरू करें, उसके पहले बात आपके अंदर में हम ये डालें कब से शुरू करें। ठीक, यहाँ पर बहुत बातें नहीं लिखी हैं, वो सब बातें आएंगी। कब से शुरू करें, अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं ना तब से शुरू कीजिए, कोई अच्छा बुरा समय नहीं होता, जब जागो तब सवेरा, आराम से। जस्ट अभी आप अपने आप को माइंड सेट कीजिए, हमको टारगेट इतना है, हमको अचीव करना है, शुरू कर दीजिए। कब से शुरू करें, टाइम यही है। अब कहाँ से शुरू करें, पहली बात तो अपना स्थिति को एनालाइज कीजिए, आपका स्थिति क्या है, आप किस स्थिति में हैं, आप अपने आप को अच्छा से बाकायदे से जानते हैं कि हाँ मेरा क्या कंप्लीट हो चुका है, क्या बचा है, क्या कहाँ पे क्या है। हड़बड़ाना नहीं है, देखिए एकदम हड़बड़ाहट में नहीं जाना है आपको, जस्ट रिलैक्स कि क्या स्थिति है, आपको उस स्थिति को एनालाइज कीजिए कि आपका क्या है क्या नहीं है। जस्ट मान लीजिए आपका जैसे हो जाता है कि आपका हिस्ट्री में मतलब ले लेते हैं एग्जाम्पल, आपका 1 चैप्टर कंप्लीट है, उसका लो नहीं कंप्लीट है तो आप 2 चैप्टर से शुरू कीजिए, 3 चैप्टर से, जो मर्जी उसके बाद वाला चैप्टर से शुरू कीजिए। अगर ऐसा हुआ है कि किसी सब्जेक्ट में कुछ भी कंप्लीट नहीं है, हो सकता है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं। अगर ऐसा भी हुआ है कि अगर कुछ भी कंप्लीट नहीं है, देन गो फॉर जो आप मतलब जो भी आपको मर्जी करें, रैंडम एक कोई चैप्टर उठाइए, उसको पहले पढ़िए, उसके बाद हेल्प ले सकते हैं। आप किसी भी टीचर के पास जाते हैं तो टीचर से हेल्प ले सकते हैं, जहाँ से भी जो भी हेल्प मिलता है आप ले सकते हैं। इधर आप 90% मतलब कुछ सिलेबस हम लोग का अपलोड है, आगे भी लोग फ्यूचर बताने वाले कैसे अपलोड होगा, तो यहीं पे आपको सिलेबस वगैरह मिल जाएगी सब चीज़ें। तो कहाँ से शुरू करें, शुरू करने का कोई मतलब कहाँ से शुरू करें और कब से शुरू करें ना, इसका कोई समय नहीं है। ऐसा कोई नहीं है कि सच है आप यहाँ से शुरू कीजिएगा तो ऐसे ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ से मर्जी करें, आपको जहाँ से अच्छा लग रहा है शुरू कीजिए, बशर्ते शुरू करना चाहिए आपको। पढ़ना ये इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ रहे हैं आप, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कितना देर पढ़ रहे हैं, अलग मायने है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पहले शुरू कीजिए, उसके लिए संघर्ष तो कीजिए, कहीं से भी संघर्ष शुरू हो, संघर्ष है वो, तो पहले शुरुआत कीजिए आप। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कितना देर पढ़ें, कितना देर पढ़ें। ये पहली बात समझिए कि आप लोग कभी अगर सोचे हैं कि अगर कभी कभी आप कोई गेम खेलने जाते हैं, कभी आपने समय देखा, कुछ भी खेलने गए हैं कि कब तक आपने खेला, भैया जब तक मन करता है तब तक। आप बोलिएगा जब तक मन करे तब तक पढ़ो, मेरा तो मन में नहीं करता है पढ़ने में, हम तो पढ़े नहीं करेंगे, काम खत्म, तो ऐसा नहीं करना है। देखिए जब आप पढ़ने बैठे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, 1 घंटा पढ़ा, 1.5 घंटा पढ़ा, जब आपको मन लगा कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है, सब्जेक्ट चेंज कीजिए, उठा लीजिए ज्योग्राफी, वो भी पढ़ा कुछ समय, नहीं मन लगा ठीक है दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, पढ़ते रहिए। ऐसा कोई मत देखिए, घड़ी देख के मत पढ़िए, जब तक जितना देर जो मन कर रहा है पढ़िए, फिर सब्जेक्ट चेंज कीजिए, 5-10 मिनट रेस्ट लेने के बाद से फिर सब्जेक्ट चेंज कीजिए, पढ़ते रहिए। ऐसे टाइम टेबल कैसा हो मेरा, ये बड़ा बात होता है।
टाइम टेबल के समय मत बात यार हो कि बहुत जन अभी होंगे एनर्जी में जाके भैया समझाएं हम जाके एकदम फोड़ देना है, हमें ये परसेंट लाना वो परसेंटेज लाना है। इसके चक्कर में आप जाइएगा, जाके बैठेंगे यहाँ पे, हम अब डेली 8 घंटा पढ़ेंगे। कुछ कुछ तो इसमें धुरंधर होगा, अभी मूडो बना लिया होगा हम 15 घंटा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं बाबू, 4 घंटा 5 घंटा इनफ है, ठीक है। ऐसा पहाड़ नहीं तोड़ना है, ठीक है। 8 घंटा हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे तो हम टाइम टेबल बनाएंगे। ऐसा हम लिखेंगे यहाँ पे हिंदी, और हम यहाँ पे लिखेंगे मंडे, यहाँ पे लिखेंगे ट्यूसडे। पूरा 7 दिन हमें ये पढ़ना है। सुबह हम 7 बजे उठेंगे, कोई होगा उसमें सब सुबह 4 बजे उठेंगे, मतलब जो भी उठेंगे काम खत्म। सुबह 7 बजे उठ के 9 बजे तक हम हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर 9 बजे में 5 मिनट रेस्ट लेंगे हम। रेस्ट लेने के बाद से 9-10 से फिर आपका 12 बजे तक हम क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ लेंगे। ऐसा टाइम टेबल बनाना शुरू कर दिया होगा बहुत बच्चा लोग। एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछे आज सुबह में आपने जो ब्रेकफास्ट किया, डेफिनेटली रोटी चावल दाल कुछ भी किया होगा आपने, अगर आपको डेली सुबह में वही दिया जाए, आपको अच्छा लगेगा? किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। सब कोई हम लोग क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। तो एक बात बताइए, रूटीन में आप जब ब्रेन को डेली सुबह में बोल रहे हैं उठ 7 बजे तुमको हिंदी पढ़ना है, ब्रेन को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा उसको? नहीं। तो ऐसे आप टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल फॉलो ही नहीं होगा। वो 8 घंटा छोड़िए 10 घंटा 20 घंटा का बना लो यार। टाइम टेबल बनाने से फ़ायदा क्या है जब उसको आप फॉलो ही नहीं कर सकते हैं? तो बात समझ में आया। और दूसरा इसका प्रॉब्लम क्या होता है इस टाइम टेबल का, दूसरा प्रॉब्लम ये होता है, ठीक, कि आप आज टाइम टेबल बनाए हैं 7 बजे से 9 बजे तक, आज मान लीजिए फॉलो कर दिए, कल मान लीजिए चलो 7 बजे उठ भी नहीं पाए, उठ रहे हैं 8 बजे। अब 8 बजे उठे, फिर आप फ्रेश हुए, जब रेडी होके देख रहे हैं 9 बज गए, हिंदी तो मेरा छूट गया। फिर 9-10 बजे जब हिंदी नहीं पढ़े, अब मैथ कहाँ से पढ़े, मैथ कब से पहले हिंदी करेगी, पहले मैथ करे, इस कन्फ्यूजन में 10 बज गया। ठीक है, अब हिंदी मैथ तो छूट गया, आज छोड़ते हैं, अब कल से फॉलो करेंगे। अब आज रूटीन फॉलो नहीं हुआ तो फिर कल भी फॉलो नहीं होगा। तो इसका इस रूटीन का ड्रॉबैक है। तो ऐसा रूटीन तो बनाना नहीं है। पहली बात, आप घड़ी की पाबंदी नहीं है, तो ऐसा रूटीन तो बनाना ही नहीं है। अगर आप ऐसा रूटीन बनाते तो फॉलो ही नहीं होगा। तो वो रूटीन 8 घंटा का हो या 4 घंटा का हो या 2 घंटा का हो, जब उस रूटीन से पढ़ाई ही नहीं हो रहा तो उस रूटीन का कोई मायने भी नहीं है। तो ऐसा रूटीन की तरफ जाना भी नहीं है। तो रूटीन बनाना कैसे है, रूटीन बनाना कैसे है भैया, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, रूटीन क्या होना चाहिए, अब हम लोग उस पर मेन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले सुनिए आपको काम क्या है। सबसे पहले आप जब भी देख रहे हैं ये वीडियो, जिस दिन भी हो सकता है आप 1-2 दिन बाद देख रहे हो, जब भी देख रहे हैं, देखने के साथ ही जाके आप एक कॉपी खरीद कर लीजिए। 10-15 रुपये वाला कोई भी कॉपी खरीद लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको एक सादा वाला मैथ जैसा इसे लिखा हुआ है ना, ऐसा प्लेन वाला, इस टाइप का एक कॉपी खरीद लीजिएगा। और उस कॉपी में आपका सब्जेक्ट कितना है सबको पता होगा भैया, 7 तो सब्जेक्ट है, ठीक। तो उस कॉपी में ऐसा एक पेज डिजाइन कीजिएगा जिसमें 7 ऐसा करके ऐसा बना हुआ 7 गो घर दिखा देते हैं हम आपको कैसा हो, ऐसा कुछ हो, ठीक है। देखिए ऐसा बनाया हुआ है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए देखिए हमने बना रखा है। अब इसमें आप ऐसे ऊपर में सारे सब्जेक्टों का नाम डाल देंगे जो आपका विषय है। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो डेफिनेटली यही विषय है आपका, ठीक है। तो इन सारे सब्जेक्ट का आप नाम डाल देंगे। इसमें घड़ी का टाइम कहीं नहीं लिखा रहना चाहिए, लाइक हमको 9 बजे पढ़ना 10 बजे, कुछ नहीं लिखा रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा आप एक पेज में बनाएंगे, कॉपी का पेज में, याद नहीं अलग पेज में नहीं बनाना, आपको कॉपी में ही बनाना है जो कॉपी हमने खरीदने बोला। उस कॉपी में आपने मैथ बनाया, ठीक। अब मान लीजिए आज जैसे 14 तारीख है, अब आज रात को सोने गए, अगर आज बनाए हैं तो आज रात को सोने समय जाते समय आप लिख दीजिएगा कि हमको मैथ में क्या पढ़ना है, ठीक, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, लाइफ साइंस में क्या पढ़ना है, फिजिकल साइंस में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, जियोग्राफी में आपको अगर 5 सब्जेक्ट जो भी अपना हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने आज लिखा, ये हम मान लीजिए कि आज आप रात को जो बनाएंगे वो 14 नंबर के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। 14 नंबर 2021 वाला जो बात है हम बना रहे हैं। जैसे हमने बोल दिया कि मैथ में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, मैथ में चैप्टर 2 पढ़ेंगे, इंग्लिश में चैप्टर 1 पढ़ लेंगे, ठीक है। लाइफ साइंस में 1 पॉइंट ये कर लेंगे हम, फिजिकल साइंस में चैप्टर 1 कर लेंगे। हमने कोई भी रैंडमली ले रहा है, आप अपना मर्जी से देख सकते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कोई बड़ा पार्ट हो तो उसका कोई हिस्सा ले सकता है। जैसे देखिए चैप्टर 1 लाइफ साइंस का बहुत बड़ा है तो उन्होंने इसको 1 ले लिया, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ले लेना है, ठीक है। हिस्ट्री के जैसे हमने बोल दिया कि बहुत चैप्टर 1 ले लिया, हमारा मर्जी। हमने ज्योग्राफी का बोल दिया चैप्टर 1 का 1 पॉइंट ये ले लो आप, ठीक है। हिंदी में हमने कोई एक कहानी ले लिया, ये कहानी ले लेते हैं हम, काम खत्म, कहानी या कविता जो भी आपका मन करेगा ले लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया? तो
ये आपका हो गया। तो ऐसा आपने लिख दिया। ये रात को 14 तारीख को सोने समय लिखिएगा, जब एकदम सोने नहीं जाते हैं, एकदम बेड पे जब चल जाते हैं कि लाइक अब हम सो जाना ही है सब कुछ करने के बाद से दिन का, तो रात को जब सोने गए तो ये लिख दीजिएगा, ठीक। अब अगला दिन जब 15 तारीख को आप सुबह में उठिएगा, जब भी उठे वो आप सुबह 4 बजे उठते हैं, सुबह 8 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं, 2 बजे, जो है कोई फ़र्क नहीं है उससे, जब जागो तब सवेरा, वो टाइम टेबल नहीं चेंज करना है, 4 बजे पढ़ना है, 5 बजे से कुछ नहीं होता, जब मर्जी, मतलब जब नहीं टूटे, जब आपको लगे कि हम ठीक है, हम सूटेबल है। 6 घंटा नींद इनफ होता है, 6 घंटा अगर आपने नींद ले लिया है काफ़ी, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। 6 घंटा नींद लेने के बाद जब भी आपका मन करे, जब भी आपका नींद टूट रहा है, उठिए, उठने के साथ ही आप फ्रेश वगैरह जो भी होता है वो नॉर्मल काम है कर लीजिए। उसके बाद फिर आप अपना टाइम टेबल देखिए, ये उठाइए पेज 2, इसमें देखिए आज हमें पढ़ना क्या क्या है। मैथ में चैप्टर 2 पढ़ना है, इंग्लिश में चैप्टर 1 है, लाइफ साइंस में 1.A है, फिजिकल साइंस में चैप्टर 1 है, हिस्ट्री में चैप्टर 1 है, ज्योग्राफी में चैप्टर 1 का 1.A है, कहानी है। अब हमें मन क्या कर रहा है, सबसे पहले हमको मन कर रहा है कि हम कहानी पढ़ें हिंदी का, गो फॉर इट। उठाइए जो कहानी का नाम आपने लिख रखा है वहाँ पे, उस कहानी को पढ़िए, और उस कहानी को पढ़ने के साथ ही जैसे ही कहानी कंप्लीट, समय से मतलब नहीं है आपको, घड़ी में कितना बज रहा कोई मतलब नहीं है, जैसे ही कहानी कंप्लीट इस पर बड़ा बड़ा ऐसे टिक मारिए, ठीक है। फिर उसके बाद 5 मिनट रेस्ट लेने के बाद से फिर आपका मन कुछ और जो भी मन करे इसमें से, मन कर रहा है हिस्ट्री पढ़ने का, मन कर रहा है ज्योग्राफी पढ़ने का, मन कर रहा है मैथ पढ़ने का, जो मन कर रहा है इसमें से उठा कर वही पढ़िए, ठीक है। अगर मन कर रहा है हमें मैथ बनाना है, अब चलो भाई मैथ बनाएंगे, चैप्टर 2 बनाएंगे। फिर मन कर रहा है लाइफ साइंस पढ़ेंगे, फिर लाइफ साइंस को ऐसे टिक करेंगे। फिर आपका इंग्लिश का मन कर रहा है, इंग्लिश को बनाएंगे, जैसे आपका एक मन कर रहा है वैसे करते जाइए। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि इसमें से कुछ भी छूटे ना, जो आपने लिख रखा है वो हो जाना चाहिए। ऐसा आपने 14 को बनाया तो 15 को फॉलो किया, फिर आप 15 को रात को सोने समय आपको जो मर्जी इसमें स्लॉट में बना देंगे, आप अपने हिसाब से उसको पढ़ेंगे। ये सबका याद रखिएगा, इंडिविजुअल होगा, ऐसा नहीं कि भैया ये लिखे तो ऐसा नहीं, कुछ नहीं, जो आप पर डे बनाते जाइए अपना अपना, और ऐसे पर डे एक एक पेज पे बनाते जाना है। ये कब तक बनाना है, फरवरी का एंड तक बनाना है, फरवरी का एंड तक बनाना है, ठीक है भैया। तो रिवाइज कैसे, क्या होगा, रिवीजन के साथ तो चलते जाएगा यार, लिख दो जिसको जिस रिवाइज करना है, हमको चैप्टर 1 रिवाइज करना है, लिख दो यहाँ पर चैप्टर 1 रिवीजन, काम खत्म, सब चीज़ें इसमें कमानी है। ऐसे कुछ टाइम टेबल बनाना है, घड़ी की बाध्यता नहीं रखनी है आपको, सुबह 7 बजे हमको हिंदी पढ़ना है, सुबह 9 बजे हिंदी पढ़ना है, हमको 2 ही घंटा हिंदी पढ़ना है, जब जरूरत हम पढ़ेंगे। अब एक बात बताइए, किसी दिन हमें एक कविता पढ़ना है, वो कविता हमें पता है कि हम कविता को आराम से पढ़ कर सारांश में उसका जो है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा समझ सकते हैं, उसको हम 2 घंटा क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है। हमारा मैथ तो पता है कि वो 1 घंटा में होगा नहीं, वो हम उसको 1 घंटा ही क्यों पढ़े, उसको जरूरत है 3 घंटा, तब 3 घंटा डिपेंड करता है, चैप्टर टू चैप्टर वेरी कर सकता है, तो हम समय इसको इस हिसाब से डिवाइड करेंगे, बस में आया। तो इसलिए इतना बस कर दीजिए, वो अब 2 घंटे में अगर हो जा रहा तो ठीक है, 4 घंटा में हो रहा तो ठीक है, 8 घंटा में हो रहा है तो ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो टाइम टेबल तो पहले ऐसे रहना चाहिए, ठीक है, ये एक्चुअल आपका टाइम टेबल का मैनर होना चाहिए, वैसा नहीं कि घड़ी की बाध्यता वगैरह टाइम टेबल का। उम्मीद करते हैं हम टाइम टेबल के साथ आप क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से बात रह जाती है, बहुत बच्चों को ये डर लग रहा होगा भैया सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हुआ है वो हुआ है, ऐसा ऐसा चीज़ है भैया। अभी हम मतलब यूँ समझिए कि भैया अभी तक हम टाइम बर्बाद किए हैं, सच बोल रहे हैं आपसे, हमने गेम खेला, तो छोटा छोटा वीडियो देखा, बड़ा बड़ा वीडियो देखा, यूट्यूब पर वीडियो देख के टाइम बर्बाद किया, जो भी तब समय निकल गया, क्योंकि हमारे उम्मीद था कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, ये सब पे हम उलझे रहे, तो हमने टाइम बर्बाद कर दिया। तो अब कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, उसका भी सोल्यूशन है। तो आपको बोला था ना कि हमने खास खास बातें होंगी, तो आज खास खास बातें करने वाले हैं। देखिए सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा, ठीक, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग के अंदर, मतलब ये हम लोग का चैनल लेता है। इस सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, देखिए हिंदी में आपका जितना मेजर सिलेबस कंप्लीट है, ठीक, उसके बाद जो रिमेनिंग सिलेबस है, रिमेनिंग सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए और हमें लगेगा 35 वीडियो, हमें नहीं मतलब जो आपका फैकल्टी कंप्लीट कराते हैं हम लोग कितना लगेगा, वो 35 वीडियो। और ये सिलेबस कंप्लीट कैसा हो जाएगा, 5 से 10 जनवरी तक ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब फिर भी आपको रिवीजन करने के लिए, अगर रिवीजन करने के लिए भी टाइम कोई चाह रहा है तो इसमें भी मिल जाएगा। फिर आप देखिए इंग्लिश जो देख रहे हैं, इंग्लिश में आपका कितना वीडियो लगेगा, वो 35 वीडियो इसमें भी रिक्वायर्ड है। ये 25 से 30 दिसंबर इनफ है, इसका 5 से 10 2-4 दिन का ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब 25 से 30 दिसंबर इनफ है, ठीक है। फिजिकल साइंस आपका कब कंप्लीट होगा, 69 वीडियो रिक्वायर्ड है इसमें, ये कंप्लीट कब होगा, वो एंड ऑफ जनवरी, यानी जनवरी के मंथ में एंड हो जाएगा, ठीक। लाइफ साइंस कब होगा, वो तो 30 से 33 वीडियो, 30 से 33 वीडियो में आपका ये लाइफ साइंस कंप्लीट हो जाएगा 5 से 10 जनवरी के बीच, 10 जनवरी तक, ठीक है। हिस्ट्री आपका और 8 वीडियो बचा हुआ है, जब आप लोग चाहेंगे पूरा हिस्ट्री का सिलेबस आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी पता है आपको, मैसेज सिलेबस हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग बोलिएगा जब ये 8 वीडियो बनेगा और आपको दे दिया जाएगा आपका हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। रहा बात ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी में और 30 वीडियो बचा हुआ, ऑलरेडी एक चैप्टर कंप्लीट है, दूसरा चैप्टर चल, लास्ट वाला आपका चैप्टर 5 चल रहा है, तो उसमें 30 वीडियो लगेगा और 5 से 10 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा।
रहा बात मैथ का, तो मैथ का वो डिपेंड करता है, वेरी करता है, ठीक है। मैथ का एक्सेस सच समझिए कि मैथ में एक टीचर के चाहने से कुछ नहीं होता, उस हिसाब से बच्चा का रिस्पॉन्स भी होना चाहिए, बात समझ में आया। तो ये दोनों के ऊपर डिपेंडेंसी देता है। हम उस हिसाब से चलेंगे तो अगर आप लोग भी उस हिसाब से चल सकते हैं देन हम गारंटी देते हैं सिलेबस सबका कंप्लीट हो जाएगा, अगर उस हिसाब से चल सकते हैं आप लोग तो, ठीक है। साथ में कंटिन्यूअस आप लोग कीजिए, आई विल मैनेज आउट, ठीक। तो ये आपका इस हिसाब से है। अब देख लीजिए आपका सिलेबस यहाँ पे आपको चैनल पे कितना कितना मिल जाएगा और आपको कौन कौन सा खोजना है। सबसे पहले बात, अब अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो इंग्लिश देखिए, इंग्लिश में हम लोग का ग्रामर चल रहा है, ग्रामर में टेंस चल रहा है। सबसे जरूरी वो होता है क्योंकि टेंस जब तक नहीं कीजिएगा तब तक राइटिंग स्किल नहीं होगा। और ये पता है वो सीन अनसीन है, ये तो जस्ट कहानी को लुक ओवर कर देना है, आपको खत्म हो जाएगा। बोलिएगा ये भी पढ़ा देंगे, उतना कोई बड़ा बात है नहीं इसमें। तो ग्रामर आपको चल रहा है, ग्रामर में टेंस चल रहा है, सबसे पहले आप वहाँ से इनिशिएट कीजिए, उसको करते जाइए। अब आपका रहा होगा हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऑलरेडी कंप्लीट है सबका एकदम। हम लोग जैसे इंग्लिश लिख के, इंग्लिश में आपका ग्रामर, ग्रामर में टेंस लिख के प्लेलिस्ट दिया हुआ लिंक पे क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। वैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं। चैप्टर 5 आपका कंटिन्यूस अभी चलने वाला है, ठीक। ज्योग्राफी में आपका चैप्टर 1 कंप्लीट है, इसका भी आप डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। चैप्टर 5 जो है वो चल रहा है, चैप्टर 5 क्या हो चल रहा है आपका, चैप्टर 1 कंप्लीट है, चैप्टर 5 चल रहा है अभी, ठीक है। मतलब 2 ही चैप्टर आपका चल ही रहा है। लाइफ साइंस की बात करें, लाइफ साइंस का आपका चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें चैप्टर 1 में सच है जब 10-12 वीडियो लगेगा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। फिर चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में ज़्यादा वीडियो नहीं होता, चैप्टर 3 बस ये आप लोग का ऐसे में मतलब साथ में कंटिन्यूस चलने वाले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिकल साइंस की बात करें तो फिजिकल साइंस में आपका चैप्टर 1 कंप्लीटेड है, डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, आप देख सकते हैं। चैप्टर 2 कंप्लीट है, चैप्टर 3 कंप्लीट है, लगभग चल रहा है, मतलब कुछ बाकी होगा। और आपका चैप्टर 5 अभी चल रहा है, ठीक। तो आपका ये भी देखिए 50% यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर दिया। और मैथ की बात करें तो मैथ में चैप्टर 2 कंप्लीट, चैप्टर 3 कंप्लीट, चैप्टर 4 कंप्लीट, ठीक है। चैप्टर 5 आपका चल रहा है, ठीक। चैप्टर 5 अभी हम लोग का चल रहा है। और उधर से ऑलरेडी हम लोग आपका क्या बोलते हैं, हम लोग का कंस्ट्रक्शन वाला सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, मतलब 11 और 17 चैप्टर को भी हम लोग टारगेट कर चुके हैं, तो वो चीज़ें भी चल रही हैं। तो आपको मैथ में भी लेके यानी 11 और 17 भी इधर चल रही हैं, मतलब इसमें भी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आपको करना है, ठीक। आप कीजिए, सारी चीज़ें चलेंगी आपके साथ, आपको हड़बड़ाना नहीं है। जैसे ऐसा नहीं है कि दौड़ना है, हड़बड़ा के कुछ करना है, कुछ नहीं, जस्ट फॉलो इट आउट। आप कंटिन्यूअस पढ़ाई करते जाइए, जैसा आपको ने बताया, आपको चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। सिलेबस का टेंशन मत लीजिए, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। आपको हमने अब यहाँ पे टाइम टेबल वगैरह सब दे रखा है, कब तक कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। आपको यहाँ पे लास्ट जो पेज मिलेगा वहाँ पे हम ऐड कर देंगे टाइम टेबल की वीडियो किस हिसाब से आना चालू होगा, ठीक है। बेसिकली वीडियो आज से ही हम लोग का स्टार्टअप है, तो आज से वीडियो आना चालू हो जाएगा, आपको परेशानी नहीं है। ये टीचर डे के लिए, क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन डे के लिए आप लोग के लिए हम लोग की तरफ से है कुछ जो आप लोग का रिक्वायरमेंट था, तो हम लोग आ गए, चलिए, ठीक है। बशर्ते आप लोग बहुत तगड़ा सा कीजिए, अच्छा से मेहनत कीजिए, अच्छा सा आप लोग का रिजल्ट आए, बस वही टारगेट हम लोग का, ठीक है। तो ये बस इतना ही आपका सिलेबस है बाबू, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या आपका सिलेबस है, ठीक। आप डिस्क्रिप्शन में खोलिएगा, डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्ट करके जैसे पहले हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी का एक चैप्टर सजाया हुआ है, ठीक है। उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको वो चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस चैप्टर में जितना वीडियो है सीरियल वाइज मिल जाएगा। उस एक वीडियो में सब बताया हुआ कैसे कैसे क्या क्या पढ़ाया गया, सब समझाया, तो आप देख सकते हैं पूरा एकदम कंप्लीट। आपको हड़बड़ाना नहीं है, कहीं भी कुछ भी दौड़ धूप नहीं करना है। जितना आपका PDF है, सब चीज़ें हम लोग एक जगह इकट्ठा करा के आपको एप्लीकेशन पर उधर भी लेके चले गए, तो आपको हर मटेरियल हम लोग लाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो आपको कहीं से हड़बड़ाना नहीं है, बस पढ़ाई कीजिए बाबू, जो भी आप टारगेट रखे हैं वो टारगेट आपको हासिल होगा, ठीक। बस अपने आप पे भरोसा रखिए और पढ़ाई कीजिए, और सबसे पहले जाके वो कॉपी खरीद के लाओ, टाइम टेबल बनाओ, बस पढ़ाई कीजिए, चलिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट।